सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान पर एक धुंधला सा चांद था जो कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी धीरे से झलक दिखता। ठंडी हवा के तेज झोंके सड़क के कोने में पड़े सूख गए पत्तों और कचरे को इधर उधर उड़ा रहे थे। दो छोटी बहनें सिया और रिया अपने छोटे पैर घसीटते हुए अंधेरी सी सड़क पर चल रहे थे। सिया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब और नहीं चला जाता। बस थोड़ा और रिया, हम जरूर कोई जगह ढूंढ लेंगे। उन दोनों के हाथ पैर ठंड के कारण सुन्न हो चुके थे और उनका गला भूख और रूह तक चीरते दुख से भर गया था। कुछ साल पहले उनका जीवन कुछ और ही था। एक समय था जब सिया और रिया एक बड़े और सुंदर बंगले में अपने माँ बाप के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनका सब कुछ छीन लिया। रिश्तेदार कहते थे कि उनका बंगला किसी जादू के कारण अमीरों के सपनों के घर था। वहाँ एक सोने चांदी का बाथरूम और रसोई थी जो उनके माँ बाप के जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट था। इसी लालच में उन रिश्तेदारों ने सिया और रिया के माँ बाप को मार डाला और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। तब उन्हें एक भिखारी औरत रुक्मिणी मिली। रुक्मिणी ने सिया और रिया को अपनी माँ की तरह संभाला, लेकिन अब रुक्मिणी भी इस दुनिया से चली गई थी। सिया और रिया एक बार फिर अकेली थी। सिया, मुझे लगता है हमसे और नहीं चला जाएगा, मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। सिया ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धुंधले चांद की रोशनी में एक पुराना और भयानक बंगला दिखा। देखो, वहाँ एक बंगला है, चलो देखते हैं, शायद वहाँ एक रात के लिए छुपने की जगह मिल जाए। बंगला? ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। मैंने सुना है, लोग कहते हैं यहाँ चुड़ैल रहती है और ये बंगला हॉन्टेड है। भूतिया बंगला हो या ना हो, अब और कोई जगह नहीं है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, चलो ना अंदर चलते हैं। डर के मारे कांपती हुई सिया और रिया बंगले के अंदर चली गई। बंगला बिल्कुल डरावना लग रहा था। दीवारें पूरी तरह से बिखरी हुई थी और छत से बड़ी मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा का एहसास उन्हें और भी ज्यादा डरा रहा था। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सिया, ये जगह शुरू से ही गलत लग रही है। थोड़ा रुको रिया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बाहर तो बर्फ पड़ रही है। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है यहाँ रुकने को। यहाँ तो मुझे कुछ अपना सा लग रहा है। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, एक तेज आवाज सुनाई दी। वो दोनों डर के मारे रुक गई। अचानक एक हवा का तेज झोंका उनके पास से गुजरा और उन्होंने देखा कि औरत सामने खड़ी थी। उस औरत ने एक सुनहरी साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा उदास था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके बाल सफेद हवा में उड़ रहे थे। उसका पूरा चेहरा एक अजीब सी चमक से घिरा था। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हम बस एक रात के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अगर ये आपका घर है तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम चले जाएंगे। औरत उन्हें घूरती है, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू और तेज गिरने लगे। उसकी आवाज भरी हुई थी। तुम दोनों मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्चियों। सिया और रिया एक ही पल में सुन पड़ गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। माँ, ये कैसे हो सकता है? हमारी माँ तो मर चुकी है। मैं मर गई थी, पर मेरी आत्मा यहाँ अटक गई है। मैं यहाँ सालों से भटक रही हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कभी शांति नहीं मिली मेरी बच्चियों। सिया ने अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी।
आप सच में हम हमारी माँ हैं? अगर आप हमारी माँ हो तो यहाँ यहाँ क्यों हो? चुड़ैल क्यों बन गई आप? उस चुड़ैल का रोना और ज्यादा तेज हो गया। ये सब उन सोने चांदी के बाथरूम की वजह से हुआ। ये बाथरूम मुझे एक परी की देन थी। जो भी इसका यूज करता उसका सब कुछ सोने और चांदी में बदल जाता। यहाँ तक कि पॉटी भी सोने चांदी की हो जाती। तुम्हारे पापा और मुझे मेरे रिश्तेदारों ने इस बाथरूम के लालच में मार दिया। माँ, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? आपने हमें ढूंढा क्यों नहीं? आप इस बंगले में ही क्यों हैं? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी मेरी बच्चियों, लेकिन मुझे अपने रिश्तेदारों के लालच का शिकार बनना पड़ा। उन्होंने मुझे मारकर यहाँ बंद कर दिया। तब से मेरी आत्मा तुम दोनों का इंतजार कर रही है। मैं इस बंगले के बाहर नहीं जा सकती। औरत ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक सुंदर और चमकते हुए कमरे में ले गई। वहां का दरवाजा और दरवाजे के पीछे था एक बाथरूम जो पूरा सोने और चांदी का बना था। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरा सोने और चांदी का है। ये बाथरूम तुम्हारे लिए है मेरी बच्चियों। इसका सिर्फ तुम्हारे पापा और मैं ही यूज करते थे। इस बाथरूम की ताकत ही मेरी मौत का कारण बनी, पर अब ये तुम्हारा है। तुम इसे संभाल कर रखना, लेकिन हमेशा गरीबों की मदद करना मेरी बच्चियों। सिया और रिया ने बाथरूम के अंदर देखा। उसका एक कोना सोने और चांदी से चमक रहा था। उन्हें लगा जैसे सपना देख रही हो। जो भी उस बाथरूम का इस्तेमाल करता उसकी पॉटी सोने की और चांदी की बन जाती थी। माँ, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहोगी ना? नहीं मेरी बच्चियों, मुझे अब मुक्ति मिल रही है। तुम्हारे पास होने से मुझे शांति मिल गई है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब मैंने तुम दोनों को देख लिया, मुझे मुक्ति मिल गई। सिया और रिया ने अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगी। उन्होंने माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहा। माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए ना। आपके बिना हमने कितनी तकलीफ झेली है। इस पूरी दुनिया में अब हम अकेले हैं। अगर आप भी चली जाएंगी तो हम दोनों तो अकेली रहकर टूट जाएंगी। मत जाइए ना माँ। और तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक सफेद रोशनी में बदल गई। वो रोशनी धीरे धीरे एक सफेद धुएं में तब्दील हो गई और हवा में मिल गई। सिया और रिया कांपती हुई खड़ी थी। उनका दिल भर गया था। उस दिन सिया और रिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने माँ के शब्दों को हमेशा याद रखा। वो बंगले में सुखी रही, लेकिन सोने और चांदी के लालच उनके दिल तक नहीं पहुंचा। बंगले का बाथरूम और रसोई सिर्फ उनके काम आए गरीबों की मदद के लिए। सिया और रिया ने अपने दुख पीछे छोड़ दिए और माँ की यादों के साथ एक नई दुनिया बसाई। सर्दियों की वो ठंडी रात उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। एक छोटे से गांव में ठंड बहुत ज्यादा थी। सर्दियों की रात में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोग ढूंढ ढूंढ कर लकड़ियां जलाते, अपने घर में आग सेकते और कहानियां सुनकर रात बिताते थे। लेकिन एक कहानी थी जो लोग सिर्फ डर के साथ ही सुनाते। चुड़ैल का सोने चांदी का भूतिया स्कूल। गांव के जंगल के बीच एक स्कूल था जो अब बंद पड़ा था। केवल उन लोगों के सोने चांदी के लालच में वहां जाने की कहानियां सुनाई जाती थी, जो लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो अपने जाल में फंसाकर लोगों की आत्मा ले लेती है। इस गांव में एक माँ गीता और उसकी बेटी काव्या रहती थी। काव्या एक होशियार लड़की थी, लेकिन जिद्दी और एडवेंचरस भी थी। गीता अपनी बेटी के लिए काफी चिंतित रहती थी। एक शाम दोनों आग के पास बैठी थी। गीता ने डरते हुए बात छेड़ी। काव्या, क्या तुमने भूतिया स्कूल के बारे में सुना है?
हाँ माँ, मैंने सुना है, कल ही वो आंटी भी कह रही थी इस बारे में, लेकिन मुझे तो ये बस एक पुरानी कहानी लगती है। सोने चांदी कैसे किसी को खत्म कर सकते हैं? ये मजाक नहीं है बेटी, काफी लोग वहां गए और कभी वापस नहीं आए। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे अंदर का एडवेंचर तुम्हें वहां ना ले जाए। अरे माँ, मुझे तो डर लगता ही नहीं, मुझे लगता है लोग बस कहानियां बनाते हैं। अगर तुम कहो तो मैं वहां जाकर देख कर आऊं कि सच में सोना चांदी है या नहीं। नहीं नहीं, अगर तुम वहां गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी, तुम वहां नहीं जाओगी। गीता ये कहकर चुप हो गई, लेकिन काव्या के दिमाग में भूतिया स्कूल का आइडिया बैठ गया था। अगले दिन काव्या अपनी दोस्त मीरा और अंजलि से स्कूल में मिली। काव्या, क्या तुम भूतिया स्कूल के बारे में सुनकर डर गई हो जो सोने चांदी के हैं? बिल्कुल नहीं, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कहानी से डर जाऊंगी? ये चुड़ैल उड़ैल भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर तुम इतनी बहादुर हो तो जाकर देखो वहाँ क्या है। हो सकता है सोने और चांदी का सच में वो स्कूल हो और क्लासेस भी सोने चांदी के हो। अगर ऐसा रहा तो तुम अमीर हो जाओगी। काव्या, जो पहले ही क्यूरियस थी, अब जिद्दी हो गई थी। उसने डिसाइड कर लिया कि वो भूतिया स्कूल में जाएगी और सबको प्रूव करेगी कि उसे डर नहीं लगता। रात का समय था, बाहर सर्द हवा चल रही थी, आसमान में काले बादल से घिरा हुआ था। काव्या ने देखा कि गीता माँ सो रही थी। उसने एक शॉल लिया और चुपके से घर के बाहर निकल गई। जंगल के रास्ते पर सब कुछ अजीब लग रहा था। पेड़ हवा में हिल रहे थे और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे डरना नहीं है, ये बस मेरे इमेजिनेशन का खेल है। लेट्स गो काव्या, यू कैन डू इट। थोड़ी देर के बाद वो भूतिया स्कूल के पास पहुंच गई। स्कूल पुराना था, दीवारों पर डरावनी तस्वीरें बनी थी और दरवाजे अपने आप खुले थे। अंदर जाते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे हिला दिया। कौन है? कोई है? तभी एक जोर की चीख के साथ एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई चुड़ैल सामने आई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी, बाल घने थे। हे लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? कौन हो तुम? ये सुनते ही चुड़ैल हंस पड़ी और उसकी हंसी से पूरी बिल्डिंग गूंजने लगी। सोना चांदी चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें सोना और चांदी दे पाऊंगी। कैसी शर्त? चुड़ैल ने एक बोतल काव्या को दी और कहा, इस बोतल को अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट को पिलाना होगा तुम्हें, तभी तुम्हें सोना चांदी मिल पाएगा। मैं ये सोने चांदी के क्लासरूम तुम्हें सौंप दूंगी। आओ, मैं तुम्हें सोने चांदी के क्लासरूम्स दिखाती हूँ। चुड़ैल ने काव्या को सोने चांदी के क्लासरूम्स दिखाए। एक बड़ी सी सोने की लाइब्रेरी थी, बोर्ड भी सोने के बने हुए थे, सब कुछ सोने का था। ये देखकर काव्या की आंखें चमक गई। काव्या ने बोतल ली और घर वापस आई, लेकिन उसका चेहरा साफ था कि उसे डर लग रहा था। अगले दिन काव्या स्कूल गई और अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें वो बोतल दी। बोतल में एक अजीब सा लाल रंग का पानी था। काव्या, ये क्या है? ये तो अजीब लग रहा है। ये एक एनर्जी ड्रिंक है और ये ब्रेन को पावरफुल बनाती है। तुम्हारे अंदर ना 10 स्टूडेंट्स का पावर आ जाएगा। मीरा और अंजलि ने ड्रिंक पी ली। धीरे धीरे काव्या ने वो पानी सबको पिलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सबने वो पानी पिया, सबकी आंखें लाल हो गई। वो चिल्लाने लगे, काव्या, ये क्या किया तुमने? ये हमारे हाथ, मेरी आंखें। एक एक करके सारे स्टूडेंट गायब होने लगे। काव्या की आंखों के सामने सब कुछ होने लगा। वो घबरा गई और सीधे जंगल की तरफ भागी और वो सोने चांदी के स्कूल के अंदर गई।
चुड़ैल, ये तुमने क्या किया? कहाँ है मेरे सभी दोस्त? बताओ कहाँ है वो? चुड़ैल एक भयानक हंसी के साथ उसके सामने आई। लजीज था उनका खून, तुमने उनकी आत्मा मुझे दे दी है। मुझे खून पीना बहुत पसंद है। अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे मेरे दोस्तों को वापस लौटा दो। चुड़ैल उसके पीछे भागने लगी। काव्या घर वापस पहुंच गई और गीता माँ के गले लगकर सब कुछ बता दिया। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों को वापस ले आओ ना माँ, कुछ तो करो ना माँ, कुछ तो करो। गीता समझ गई कि उन्हें मिलकर कुछ करना होगा। उसी रात गीता ने एक दिया और अपनी पुरानी माला उठाई। दोनों जंगल की तरफ भागे। स्कूल के अंदर सब कुछ अंधेरा था। तुम माँ बेटी मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हारी भी आत्मा अब मेरी होगी। तुम्हारा खून तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गीता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी और पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते। तुम दोनों मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी गीता ने माला उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल की बदन में आग लग गई और वो जलने लगी। जलकर राख हो गई। उसके साथ ही सारे स्टूडेंट वापस आ गए। मेरे दोस्तों, मेरे लालच ने और मेरे एडवेंचरस दिमाग ने तुम लोगों को मुसीबत में डाल दिया था। और माँ, तुम्हें भी मुझे माफ कर दो। तुम सब मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रो मत काव्या, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी माँ की वजह से ही हम वापस आ पाए हैं। चुड़ैल ने मुझे सोने चांदी के क्लासरूम्स दिखाए थे। वो उस जगह पर हैं। सब ने वहां जाकर देखा तो वहां तो कोई सोना और चांदी नहीं था। ये तो बस एक चुड़ैल का छलावा था जो लोगों को फंसाने के लिए उसने सोने चांदी के क्लासरूम्स बनाए हुए थे। बेटी, लालच में किए गए फैसले हमेशा बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई पुरानी कहानियां बिल्कुल सच होती है। तुम लोग भी याद रखना बच्चों। उसके बाद सब लोग मिलकर वहां से वापस आ गए और एक सीख और डर के साथ अपनी अपनी जिंदगी जीना शुरू की। एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जहां पिछले कई सालों से सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा था। हर साल नए बच्चे आते, नए टीचर आते और पुराने चले जाते, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन सब कुछ तब बदला जब एक नई टीचर मिस शालिनी स्कूल में आई। उसका पहला दिन सभी के लिए एक आम जैसा दिन था, लेकिन उसके बारे में कुछ अलग था। एक अजीब सा गहरापन। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग थे। बच्चों तक को महसूस होता था। मिस शालिनी खूबसूरत औरत थी, सफेद साड़ी और एक गहरी लाल लिपस्टिक के साथ। उसकी लाल लिपस्टिक इतनी गहरी थी कि सब बच्चों का ध्यान उस पर चला जाता। जब लड़कियां पूछती वो कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं तो वो बस हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती, ये तुम सब के लिए नहीं है, आगे से इसके बारे में कुछ मत पूछना। उसकी मुस्कान हमेशा एक राज छुपा कर रखती थी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक अजीब सी चीज होने लगी। स्कूल की लड़कियों में से एक एक कर गायब होने लगी। सबसे पहले सीमा, फिर कविता और कुछ दिन बाद रितु गायब हो गई। स्कूल में डर का माहौल छा गया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां कहाँ जा रही थी। प्रिया, जो क्लास की एक समझदार लड़की थी, उसने नोटिस किया कि जब से मिस शालिनी स्कूल में आई थी तब से ये सब शुरू हुआ था। उसने एक बार मिस शालिनी को अकेले लाइब्रेरी के पीछे वाले कमरे में छुपकर अपने होठों पर कुछ लगाते देखा। इससे पहले प्रिया ने कभी किसी को इस तरह लिपस्टिक लगाते नहीं देखा था। मिस शालिनी अपनी छोटी सी बोतल में कुछ लाल रंग का चिपचिपा सा लिक्विड अपने होठों पर लगा रही थी, जो दिखने में बिल्कुल खून जैसा लगता था।
प्रिया ने ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि को बताई। अंजलि, मुझे लगता है मिस शालिनी कुछ अजीब है। मैंने उसे लाइब्रेरी के पीछे देखा। वो जो लिपस्टिक लगाती है वो बिल्कुल खून जैसी थी। क्या तुम पागल हो गई हो प्रिया? एक टीचर ऐसा कैसे कर सकती है? प्रिया के दिमाग में शक और बढ़ गया था। वो समझ गई थी कि मिस शालिनी के चेहरे पर जो लाल रंग चमक रहा था वो सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उसने अपनी माँ को भी ये बात बताई। पागल लड़की, ये तुम्हारा वहम है। ऐसी अजीब बातें मत सोचा करो। चलो सो जाओ अब। लेकिन प्रिया का मन नहीं मान रहा था। उसने तय किया कि वो सच का पता लगा कर रही। प्रिया को यकीन हो गया था कि ये सब मिस शालिनी की वजह से हो रहा है। एक रात प्रिया और अंजलि ने मिलकर डिसाइड किया कि वो स्कूल के बाद चुपके से मिस शालिनी का पीछा करेंगी। अगले दिन जब सब बच्चे चले गए थे तो अंजलि और प्रिया ने लाइब्रेरी के पीछे चुपके से उसे देखना शुरू किया। मिस शालिनी वहां आई और अपने हाथ में एक छोटी सी लाल बोतल निकाली। उस बोतल में से कुछ निकालकर उसने अपने होठों पर लगाया। लेकिन ये बात और भी हैरत अंगेज थी कि बोतल में खून जैसा लाल रंग था। प्रिया और अंजलि ने अपने होश खो दिए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मिस शालिनी अपनी लिपस्टिक के लिए खून का इस्तेमाल करती थी। प्रिया के अंदर अब इस बात का सच जानने की चाहत और बढ़ गई थी। उसने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला किया। अगले दिन प्रिया और अंजलि ने स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखे। उसमें उन्होंने एक फाइल ढूंढी जो 20 साल पुरानी थी। उस फाइल में मिस शालिनी का असली राज छुपा था। अंजलि, ये देखो, मिस शालिनी का असली नाम शालिनी वर्मा था और ये पहले भी यहाँ टीचर थी। लेकिन उस पर शक होने के बाद गांव वालों ने उसे मार दिया था क्योंकि उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगा था। लेकिन उसे मार दिया गया था तो ये अब कैसे वापस आ गई? प्रिया और अंजलि को समझ आ गया था कि मिस शालिनी कोई आम टीचर नहीं थी बल्कि एक डायन थी। उसने अपनी जिंदगी को काले जादू से लंबे समय तक खींचा रखा था और हर 20 साल बाद वापस आ जाती थी लड़कियों के खून से अपनी जवानी को जिंदा रखने के लिए। अब दोनों का एक ही मकसद था, मिस शालिनी का अंत करना। हमको उस लिपस्टिक की बोतल को तोड़नी होगी। उसकी ताकत का राज वही है। तुम्हें कैसे पता कि उसकी ताकत का राज उस लाल बोतल में है? मैंने देखा था कि लिपस्टिक लगाने के पहले वो बहुत कमजोर लग रही थी। जब उन्होंने वो लाल रंग के खून से अपने होठों पर लगाया तो उनकी ताकत और बढ़ गई। उनका चेहरा चमकने लगा था और तो और उनकी आंखें भी चमक रही थी। रात को प्रिया और अंजलि स्कूल के बाद चुपके से लाइब्रेरी के पीछे के कमरे में गई जहां मिस शालिनी अपनी लिपस्टिक के लिए लड़कियों का खून जमा करती थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसी उन्होंने देखा मिस शालिनी अपने काम में लगी हुई थी। उसके सामने एक और लड़की की लाश थी और उसके खून को अपनी बोतल में भर रही थी। तो तुम आ गई हो। तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक पाओगी? प्रिया ने बिना सोच विचार किए तेजी से बोतल की तरफ दौड़ी, लेकिन मिस शालिनी को ये सब पहले से ही पता था। उसने अपनी छुरी उठाई और प्रिया की तरफ दौड़ गई। अंजलि ने तेजी से कुर्सी उठाई और मिस शालिनी के रास्ते में डाल दी, जिससे वो थोड़ा रुकी। इस पल का फायदा उठाते हुए प्रिया ने बोतल को पकड़ा और जमीन पर जोर से धी मारा। बोतल टूट गई। उस बोतल में से लाल रंग का चिपचिपा खून बाहर निकल आया। जैसे ही बोतल टूटी मिस शालिनी के चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा दिखने लगा। उसका जवान और खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, जैसे ही उसकी सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। उसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा सामने आया। नहीं, तुमने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। तुम दोनों इस पाप का अंजाम भुगतोगी।
उसके शरीर में आग लग गई और उसका शरीर धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगा। कुछ ही पलों में मिशालिनी बिल्कुल गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन प्रिया और अंजलि के दिलों में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने एक डायन का अंत कर दिया था जो स्कूल की लड़कियों का खून ले रही थी। ये सब करने से पहले दोनों ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस जब वहां पर आई तो उन्हें मिशालिनी नहीं मिली, ना लड़कियों की लाश। सब कुछ वैसे ही था जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन प्रिया और अंजलि को पता था कि वो क्या देख चुकी थी। उन्होंने मिशालिनी का असली रूप देखा था और उसका राज जान लिया था। कुछ महीने बाद प्रिया और अंजलि ने अपना स्कूल छोड़ दिया। प्रिया और अंजलि ने पुराने स्कूल का एक बार भी विजिट नहीं किया। स्कूल वापस नॉर्मल हो चुका था। मिशालिनी का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था, जैसा वो कभी स्कूल में नहीं थी। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है प्रिया। हाँ, लेकिन मुझे उस डायन का बुरा चेहरा हमेशा याद रहता है और उसकी वो खून से भरी लिपस्टिक की बोतल। मिशालिनी का अंत हो गया था, लेकिन प्रिया के दिमाग में उस लाल लिपस्टिक का गहरा रंग हमेशा के लिए छपा हुआ था। ये एक ऐसी याद थी जो वो कभी नहीं भूल पाई।